Hello guys, a very warm welcome to Vivekananda classes. Today I am gonna talk about some important idioms starting with C. In the previous session we have studied about the idioms starting with A and V, and now today I am gonna explain the idioms starting with C, and I hope this session will be very useful for you. And before we start the session, I would like to appeal to all of you to like, share and subscribe to my channel, and keep watching this video because it is going to be very interesting and also going to be very useful and informative for you. So let us get started with the session. And as you can see on the screen, the phrasal verb is card up sleep. Card up sleep, सुरक्षित योजना, a secret रिसोर्स और प्लान हेल्ड इन रिजर्व. यूसेज देख लेते हैं. धोनी ऑलवेज हैव वन और टू कार्ड्स अप देयर स्लीव इन एनी मैच. धोनी के पास हमेशा किसी भी मैच में एक या दो सुरक्षित योजनाएं होती हैं. लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट फ्रेंड. कैरी द डे. कैरी द डे मीन्स जीतना. इन हिंदी जीतना या सफल होना. मीनिंग देख लेते हैं इन इंग्लिश, टू विन, टू सक्सीड. यूसेज देख लेते हैं. शिखर धवन्स बैटिंग कैरीड द डे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका फॉर इंडिया. शिखर धवन की बल्लेबाजी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए खेल जिताया. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना, अपराध करते समय पकड़े गए. टू कैच ए पर्सन इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग. यूसेज देख लेते हैं. ही वॉज कॉट रेड हैंडेड व्हेन ही वॉज टेकिंग ब्राइब. वह रंगे हाथों पकड़ा गया जब वह रिश्वत ले रहा था. कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, ना घर का ना घाट का. मीनिंग फेल टू अचीव ईदर ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग एम्स. मतलब यदि आप अपने जीवन में कोई दो एम्स सेट करते हैं जो कि कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर है, मतलब एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है, विपरीत है, तो आप असफल रह जाएंगे. यूसेज देख लेते हैं. दिस बुक कैन नीदर बी एन एकेडमिक नोर अ पॉपुलर कमर्शियल वन. इट फॉल्स बिटवीन टू स्टूल्स. यह किताब ना तो शैक्षणिक हो सकती है और ना ही यह एक लोकप्रिय कमर्शियल. यह ना घर की रही ना घाट की. आगे देख लेते हैं दोस्तों. च्यू द कड. च्यू द कड मतलब होता है मनन करना. मीनिंग थिंक डीपली, मतलब गहराई से किसी चीज को सोचना. यूसेज देख लेते हैं. ही सेट च्यूइंग द कड ऑल मॉर्निंग. वह पूरी सुबह मनन करते हुए बैठ रहा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. कॉक एंड बुल स्टोरी, बेसिर पैर की कहानी. कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब मनगढ़ंत कहानी. मीनिंग देख लेते हैं. अनबिलीवेबल एंड फैंसीफुल स्टोरी. यूसेज देख लेते हैं. ही गैव मी सम कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट हैविंग टू बी एट हिज कजन्स मैरिज पार्टी. उसने मुझे अपने चचेरे भाई की शादी की पार्टी में होने के बारे में कोई बेसिर पैर की कहानी दी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. कम हेल और हाई वाटर, चाहे जो हो जाए, व्हाट एवर डिफिकल्टीज में अक्कर. मतलब कहता है ना कि चाहे जो हो जाए, आई विल डू इट, मैं यह करूंगा. तो उसी तरह कम हेल और हाई वाटर, आई विल डू इट, कम हेल और हाई वाटर, कुछ भी हो मैं ये करूंगा. व्हाट एवर डिफिकल्टीज में अक्कर. यूसे देख लेते हैं. आई विल ड्रॉप यू टू दी एयरपोर्ट बाय नून, कम हेल और हाई वाटर, मैं दोपहर तक हवाई अड्डे पर आपको छोड़ दूंगा चाहे जो हो जाए. अगला देख लेते हैं. कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, बहुत महंगा. वेरी एक्सपेंसिव. यूसेज एवरीथिंग इज गुड इन दिस रेस्टोरेंट बट इट कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग. सब कुछ इस रेस्टोरेंट में अच्छा है लेकिन यह बहुत महंगा है. क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, व्यर्थ पछताना. टू ड्वेल पॉइंटलेसली ऑन पास्ट मिसफॉर्चून्स. यूसेज पास्ट काम डाउन
यू आर जस्ट क्राइंग ओवर अ स्पिल्ट मिल्क, प्लीज काम डाउन, सॉरी मैंने फास्ट बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, प्लीज काम डाउन, यू आर जस्ट क्राइंग ओवर अ स्पिल्ट मिल्क, कृपया शांत हो जाइए, आप व्यर्थ पछता रहे हैं। अगला देख लेते हैं, क्राई अस्टिन किंग फिश, अपने ही प्रयासों या उत्पादों की उपेक्षा करना, disparage your own efforts or products usage. If a vendor were to cry a stinking fish, he could not expect to attract many. अगर विक्रेता अपने ही उत्पादों की उपेक्षा करें तो वह कई को आकर्षित करने की उम्मीद नहीं कर सकता है। अगला देख लेते हैं, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, इतनी जिज्ञासा अच्छी नहीं, मतलब कहता है ओवर क्यूरियोसिटी भी अच्छी नहीं होती है। मीनिंग टू मच क्यूरियोसिटी कैन लीड टू डेंजरस सिचुएशन, मतलब ज़्यादा जो जानने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा बेशक सही है लेकिन ज़्यादा क्यूरियोसिटी टू मच नहीं होनी चाहिए। टू मच क्यूरियोसिटी कैन लीड टू डेंजरस सिचुएशन, मतलब ज़्यादा इच्छा भी खतरनाक स्थिति में डाल सकता है। व्हाई वर यू सो क्यूरियस, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, आप क्यों इतने उत्सुक थे, इतनी जिज्ञासा अच्छी नहीं। आगे देख लेते हैं, कट कॉर्नर्स, पैसे बचाने के लिए गलत तरीके अपनाना, मीनिंग डूइंग रॉन्ग समथिंग टू सेव मनी। यूसेज देख लेते हैं, इट इज सर्टेनली नॉट अ सेंसिबल मूव टू कट कॉर्नर्स विद नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा में पैसे बचाने के लिए गलत तरीके अपनाना यह निश्चित रूप से एक समझदार कदम नहीं है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अब डी से स्टार्ट होने वाला आ गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। देखते रहिए और अपना प्यार बनाए